दिलों में याद तो बहुत है। इस भारत को बताया कि आज भी हम जिंदा हैं, मरे हुए नहीं हैं। बाबा साहब को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है और बाबा साहब को मानने वाले पहले भी थे, आज भी हैं। बाबा साहब का कारवा कहीं ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहब का इतना एहसान हमारे ऊपर है कि 1% भी हम चुका नहीं सकते। कि उनके बारे में चंद लाइनें हैं कि लोकतंत्र लागू किया, दिया समता का संदेश, कि लोकतंत्र लागू किया, दिया समता का संदेश, और जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा ऋणी तुम्हारा देश, बाबा ऋणी तुम्हारा देश। चिंगारी ही सही, एक छोटी सी चिंगारी ही सही, मैं परिवर्तन का आगाज हूँ, मैं परिवर्तन का आगाज हूँ, और मैं शांत रहूँ तो भी क्यों, बाबा साहब की एक बुलंद आवाज हूँ। जय भीम। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया कुमार और आप देख रहे हैं BM 90। जिस तरीके से पवई में बहुजन समाज के तमाम संगठनों के द्वारा यहां पर आह्वान किया गया था कि यहां पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, यहां पर आप देख रहे हैं कि लगभग 2 बजे हुए हैं। सारे यहां पर युवा क्रांतिकारी साथी लोग यहां पर खड़े हुए हैं और इस धूप में खासकर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि धीरे धीरे बाबा साहब का मिशन खत्म हो जा रहा है, उसका आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाबा साहब का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ के क्रांतिकारी लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे। मेरे साथ भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं राजेंद्र जी। सर, क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब की 135वीं जयंती पर? सर्वप्रथम सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे यहाँ कवरेज किया और हमारे इस क्षेत्र में जो कि यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे पाता, फिर भी यहाँ के इस हमारे युवा क्रांतिकारियों के संघर्ष को जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करके इतनी धूप में भी ये कार्यक्रम किया है, और इन्हीं साथियों की वजह से ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया है। इन कार्यकर्ताओं का, इन साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने दिल से, और बहुत बहुत स्वागत के योग्य हैं। साथ बच्चन जी हैं। बच्चन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि जो SC ST OBC समाज का व्यक्ति है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिस तरीके से आज यहाँ पर भीड़ उमड़ी और जिस तरीके से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे कि अब SC ST OBC समाज का व्यक्ति संगठित हो रहा है? सबसे पहले तो मैं सभी साथियों, जितने भी यहाँ युवा साथी हैं, बाबा साहब की जयंती पर सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और यहाँ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिलों में याद तो बहुत है, लेकिन हमारे समाज के जो युवा साथी हैं खुलकर सामने नहीं आते हैं। मैं चाहता हूँ कि दिल की जो आए वो बाहर निकाले और बाबा साहब के सम्मान के लिए अपने घर से निकले और एकत्रित हों, और इस भारत को बताएं कि आज भी हम जिंदा हैं, मरे हुए नहीं हैं। तो जिस व्यक्ति ने 5000 साल की गुलामी एक क्षण में संविधान लिखकर खत्म कर दी, आज हम उसको धन्यवाद देने के लिए हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवाओं को जोड़ना है और अम्बेडकर जयंती मनाना है। तो यहाँ पर हमारे साथ एडवोकेट जी भी खड़े हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? जिस प्रकार से अब बाबा साहब की जयंतियों में मैंने कई जयंतियाँ कवर की हैं और जो भीड़ है भर भर के उमड़ रही है, मैंने हजारों के, अभी सलेहा में देखा था कम से कम 10,000 लोग थे। तो अब क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा और बाबा साहब के मिशन को कुचला जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो जो बाबा साहब की विचारधारा में चलने वाले लोग हैं और आज बाबा साहब की जयंती के पखवाड़े के रूप में मनाने के लिए इतनी कड़ी धूप में और इतने उत्साह के साथ रैली में बराबर चलते रहे और हटे नहीं है। रैली में इतनी धूप भी कड़ी कि लोग को एक साइड हो रहे थे, एक छाया में लुक रहे थे, लेकिन हमारे साथी जो थे एकदम एक चाल से चलते रहे और इतने संवैधानिक तौर से चले हैं कि कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। तो बाबा साहब को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है और बाबा साहब को मानने वाले पहले भी थे, आज भी हैं। बाबा साहब का कारवा कहीं ख़त्म नहीं होगा, चलता ही रहेगा और बाबा साहब को मानने वाले लोग काफ़ी हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बाबा साहब को तो हम मान रहे, लेकिन उसकी विचारधारा में भी चले हम और संवैधानिक मूल्यों को समझे और संविधान पर आस्था रखें। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं, खासकर यहाँ पर युवा वर्ग जुड़ा हुआ है, कितने ज़्यादा उत्साहित है। लोगों के सर में आप देख रहे हैं कि पसीना चू रहा है, फिर भी बाबा साहब के मिशन को किस तरीके से वो चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ क्रांतिकारी युवा साथी शिवराज अहिरवार जी हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब की 135वीं जयंती पर हमारे समाज के लोगों को, हमारे युवा पीढ़ी को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने जैसा कि देखा इतनी कड़ी धूप में हमारे युवाओं ने किस तरह कितनी मेहनत करके, क्योंकि बाबा साहब का इतना एहसान हमारे ऊपर है कि 1% भी हम चुका नहीं सकते। कि उनके बारे में चंद लाइनें हैं कि लोकतंत्र लागू किया, दिया समता का संदेश, कि लोकतंत्र लागू किया, दिया समता का संदेश, और जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा ऋणी तुम्हारा देश, बाबा ऋणी तुम्हारा देश। तो
आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर युवाओं का खासकर जुनून है। और हमारे भीम आर्मी के अध्यक्ष कुछ और बात करना चाहे, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि इस पवई क्षेत्र में एक संदेश देना चाहता हूँ सभी युवा क्रांतिकारी साथियों को कि एक परिवर्तन, एक छोटी सी चिंगारी ही सही, एक छोटी सी चिंगारी ही सही, मैं परिवर्तन का आगाज हूँ, मैं परिवर्तन का आगाज हूँ। और मैं शांत रहूँ तो भी क्यों, बाबा साहब की एक बुलंद आवाज हूँ। जय भीम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी क्रांतिकारी लोग इस खासकर रैली में जितने भी जुड़े हुए थे, वो लगभग यहाँ पर 2:30-3 बज रहा है। इतनी कड़ी धूप में कितनी मशक्कत करते हुए यहाँ पर सभी क्रांतिकारी युवा साथी जुड़े और खासकर बहुजन समाज को एक संदेश दिया कि आज भी हम SC ST OBC समाज के लोग हैं, वो संगठित हैं। धन्यवाद।